आवाज presented by RK Infratel, way to win technology. Associate sponsor Hindwa Builders. नमस्कार, स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। CNBC आवाज पर यह है हमारी एक खास पेशकश जिसमें हम देश के उन शहरों को फोकस कर रहे हैं जिनके अंदर स्मार्ट सिटी बनने का मादा है। और सूरत ऐसा एक शहर है जिसे ना सिर्फ CNBC आवाज ने पहचाना है बल्कि देश की सरकार ने भी पहचाना है और इसे स्मार्ट सिटी की लिस्ट में रखा है। तो क्या वाकई में सूरत में स्मार्ट सिटी बनने के वो सारे गुण हैं जो एक स्मार्ट सिटी के लिए जरूरी होते हैं? क्योंकि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट इस देश की कोशिश करेंगे कि आखिर एक स्मार्ट सिटी को क्या चाहिए वाकई में स्मार्ट होने के लिए, और सूरत जो कि काफी हद तक स्मार्ट है अपने आप में, क्या वो इस स्मार्ट सिटी की रेस में सबसे आगे निकल सकता है और क्या जरूरत होगी जो उसे पूरी करनी होगी स्मार्ट सिटी बनने के लिए। तो बहुत विस्तार के साथ आज हम ये बातचीत करने जा रहे हैं। अब तक आपने कार्यक्रम का एक हिस्सा देखा और अगले 2 घंटे में हम सीधे आपके साथ जुड़ रहे हैं सूरत से, जहां पर एक विशाल जनसमूह हमारे साथ है, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है और इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पैनल से आपका तारुफ कराऊं, मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और मैं हूं मनीष देसाई। और आइए अब हमारे इस शुरुआती पैनल का आपसे तारुफ करा देते हैं। मैं अपने एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू करता हूं। हमारे साथ हैं केयूर खेनी साहब जो कि MD और CEO हैं हिंदवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। गिरीश लूथरा साहब पधारे हैं कार्यक्रम में, CMD हैं लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके अलावा हैं हमारे साथ चंद्रकांत संघवी जी जो कि रीजनल चेयरमैन है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। CR पाटिल साहब आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नवसारी से। और साथ में हमारे साथ है राजेंद्र सेठ साहब जो कि MD है RK Infratel के। तो आइए इस डिस्कशन की, इस फोरम की, बिल्कुल तो ये काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मामला भी है, उस पर हम विस्तार से आते हैं। लेकिन उससे पहले राजेंद्र सेठ साहब, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही स्मार्ट सिटी को, लेकिन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा जोर है। जहां स्मार्ट कनेक्टिविटी हो, जहां स्मार्ट शॉपिंग हो, जहां स्मार्ट मेडिकल हो, इन सब के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सीधे उसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है टेक्नोलॉजिकली सूरत तैयार है स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल होने के लिए, जहां ये सारी फैसिलिटी इंटरनेट के थ्रू या किसी और कनेक्टिविटी के थ्रू दी जा सकेगी? ऑफ कोर्स सूरत काफी हद तक इस मामले में तैयार है। वैसे भी जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे समृद्धि आती है, और जहाँ समृद्धि आती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्मार्टनेस आ जाती है। और पैरेलली हम लोगों ने भी, मतलब मेरी कंपनी RK Infratel ने सूरत शहर में इंडिया का जो पहला शहर है कि जिसको हमने पूरे शहर को अंडरग्राउंड फाइबर से कवर किया है, और जिसमें हम आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह का बड़ा IT पार्क आता है तो किसी भी प्रकार की लोगों तक, हर घर तक हम कनेक्टिविटी ले जाने के लिए सक्षम है। और सूरत के लोग भी काफ़ी अवेयर है क्योंकि यहाँ सारे बिजनेस क्लास लोग हैं और उनकी ज़रूरत यही है, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कनेक्टिविटी पहले चाहिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम लोग तैयार है कि स्मार्ट सिटी बनने में हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल पाटिल साहब, मैं आपसे, ज्वेलरी सेक्टर में हम दुनिया में नंबर और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी। यहाँ पर राजेंद्र साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये तो पारंपरिक बिजनेस हो गए सूरत के, लंबे समय से चलते आ रहे हैं, सूरत का नाम भी है पूरी दुनिया में। लेकिन क्या वक्त आ गया कि सूरत को अपनी एक नई पहचान बनानी पड़ेगी, थोड़ी IT में अपने स्किल सेट डेवलप करने पड़ेंगे, आपको फाइनेंस जैसी कंपनियों को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा ताकि एक ओवरऑल यहाँ पर इंडस्ट्री का खाका तैयार हो, ना कि डिपेंडेंसी सिर्फ टेक्सटाइल पे या फिर जो पारंपरिक हीरे का कारोबार है उस पर रहे? सूरत में काफ़ी हद तक जगह है, जैसे पूना, बॉम्बे एक IT के एक मेन सेंटर है, और इसके बाद अहमदाबाद थोड़ा सा है, बट इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना पुणे और बॉम्बे है। तो सूरत में काफ़ी हद तक जगह है कि सूरत में एक अच्छा IT पार्क हम खड़ा कर सकते हैं। एजुकेशन का एक यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी आएंगी तो उसके लिए भी काफ़ी जगह है, क्योंकि यहाँ लोग अब रिचेस्ट हो गए हैं, अब उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छे एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए उनको बोर्डे बॉम्बे उनको बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। तो उसकी बजाय हम यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करें
कि जो एक अच्छे एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आए और अच्छे आईटी पार्क आए तो सूरत काफ़ी हद तक उसमें डेवलप हो सकता है। क्यूर भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि आईटी पार्क आए, बिल्कुल। राजेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज इस तरह के कोर्सेज तैयार कर रही है, आईटी को लेके आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो कोर्सेज चल रहे हैं क्या वो काफ़ी है आईटी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए? और क्योंकि आप फाइबर ऑप्टिक जैसे केबल लेके आ रहे हैं तो उसके लिए जो आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए वो मिलने में आपको दिक्कत होती है क्या? सूरत एज ए डायमंड और टेक्सटाइल के लिए एक फेमस इंडस्ट्रीज और शहर हो गया है और हमारे आईटी और टेलीकॉम के लिए हमें यहाँ नॉट स्किल लेबर उतने जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग भी क्या करते हैं, एज ए पर्सन मैं कोई भी आदमी आता है तो उसको मना नहीं करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम पे मत आओ, बट एक बार तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाओ। तुमको नौकरी करना है तो तुम बाहर चले जाओ, अगर काम करना है तो उसका सीवी नहीं देखता हूँ, उसकी क्या वर्क परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे मैं टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को ग्रेजुअली ग्रो करता हूँ, ट्रेन करता हूँ और अपनी टीम को स्ट्रांगली आगे बढ़ाता हूँ। और बाकी आईटी क्षेत्र के और टेलीकॉम के यहाँ पे अनस्किल लोग ही मिलते हैं, स्किल लोग नहीं मिलते हैं। राइट। कमलेश याग्निक साहब, आप भी एक टेक एडवाइजर हैं और खासतौर पे सेफ सिटी गुजरात प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि गुजरात, ये सूरत ऐसा शहर है जहां पर 100% जहां तक मेरी जानकारी है सीसीटीवी सर्वेलेंस है और बहुत बड़ा यहाँ पर आपके पास एक कंट्रोल रूम भी है जिससे ना सिर्फ आप सुरक्षा पैमानों की जांच करते हैं बाकी और उपयोग भी ले लेते हैं। तो इस तरह के टेक्निकल अपग्रेडमेंट एक शहर को स्मार्ट बनाने में किस हद तक प्रभावी हैं और इनकी क्या स्केल होनी चाहिए, कहां तक ले जाना चाहिए? आपने 100% सीसीटीवी कवरेज दे दी, वो एक स्टेप हो गई, उसके आगे कितना स्कोप? जैसा हम सभी जानते हैं कि स्मार्ट सिटी बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि शहर का एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए जो शहर के पास है, मतलब अभी इन रिसेंट टाइम वो अभी आने वाला है। सेकेंडली, ये शहर का GIS मैपिंग होना चाहिए। सूरत शहर के पास पूरा जो टेरिटोरियल मैपिंग जो है GIS का वो उपलब्ध है। उसके साथ में व्हाट इज रिक्वायरमेंट इज कि इस शहर के अंदर PPP मोड के ऊपर काम करने वाले लोगों की तैयारी होनी चाहिए, वो भी इस शहर के पास है। और दूसरा, जो कमिटमेंट ऑफ द लोकल पीपल, कि लोकल पीपल ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर जैसा हम सभी जानते हैं कि 4 इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जैसे सोशल है, इकोनॉमिकल है, फिजिकल है एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सभी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ सिटी स्मार्ट, वो इस शहर के पास है। ये CCTV जो प्रोजेक्ट है, ये देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, वो कोई एक शहर के अंदर सक्सेसफुल हुआ है। हमारे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सूरत कलेक्ट्रेट, सूरत पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर शहर की जनता ने, हमारे जो डायमंड मर्चेंट्स हैं और हमारे जो टेक्सटाइल मर्चेंट्स हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, इन सभी ने अपने डोनेशंस दिए हुए हैं और फर्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो CCTV, जो सूरत को सेफ सिटी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये सेफ सिटी है। बट दिस इज़ ओनली अ बिगिनिंग, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमें जोड़ानी है। और ये शहर का ये सौभाग्य है कि इस शहर के अंदर एक रगेड नेटवर्क, जो ऑप्टिकल नेटवर्क की जो आप पिछले सेशंस में हम बात कर रहे थे, वो एक ऑप्टिकल नेटवर्क इस शहर के अंदर अवेलेबल है। तो उसके कारण हमें बहुत सारे भी पोटेंशियल है इस शहर में कि जैसे हम स्मार्टनेस हमारी बढ़ा सकेंगे। राइट। तो काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर के पास मौजूद है, उसे शायद थोड़े अपग्रेडेशन की जरूरत हो सकती है, शायद थोड़े मॉड्यूलेशन की जरूरत हो सकती है और एक नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन की जरूरत हो सकती है। तो अब ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैसे आएगा, ये हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने सूरत के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया और क्या इनिशिएटिव वो लेकर आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद ने भी इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट इस शहर के साथ में किए हुए हैं। बिल्कुल। तो राजेंद्र भाई, जब माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आ रहा है और जैसे कमलेश भाई ने बताया सिस्को और IBM भी यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह की कंपनियों के आने से स्वाभाविक है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बूस्ट मिलेगा। तो आने वाले टाइम में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है और आपके क्या प्लान होंगे कि सिटी को और अच्छी तरह से IT से सज्ज किया जा सके?
हमने अभी सूरत शहर के हर आने जाने के एग्जिट एंट्री पॉइंट में हर जगह पे फ्लाईओवर अंडरपास सब जगह को सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा से कवर किया है। तो अभी एंटायर सूरत सेफ तो हो चुका है, सिक्योर्ड भी हो चुका है। अभी उसको स्मार्ट बनाने के लिए अभी हम सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारा एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जिसमें हम पब्लिक को सर्विस देने के लिए हम अपने नेटवर्क की पूरी सुविधाएं उनको उपलब्ध करेंगे, ताकि शहर की जनता को वाईफाई कनेक्टिविटी और जो लोकल लेवल पे उनका कंप्लेंट्स है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खुद के भी सारी एसेट्स है उनको भी हम सीसीटीवी सर्वेलेंस से कवर करेंगे। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी सारे शहर में लगेंगे, क्योंकि हमने इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक का खड़ा किया है कि जिसमें शहर के कोई भी कोने में हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम ये शहर को मोदी साहब का जो विजन है इंडिया का 100 स्मार्ट सिटी का, उसमें सूरत को नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाने का सपना पूरा करेंगे। राइट। जरीवाला साहब, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है मैं आपसे पूछूं कि शायद और पैनलिस्ट ने भी अपने विचार उस पर रखे कि सूरत के पास ऑलरेडी डायमंड है और टेक्सटाइल है, बहुत पावरफुल मार्केट है, तो क्या सूरत को इन्हीं दो चीजों को फोकस करके और आगे लेकर जाना चाहिए, या आपको लगता है नए इनोवेशंस की भी जरूरत है? आपको आईटी को भी बढ़ावा देना चाहिए, आपको कुछ हद तक और दूसरी तरह की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए, या नहीं हमें सिर्फ अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है उस पर फोकस रखना चाहिए और उसी में कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए? सूरत डायमंड और टेक्सटाइल का एमएसएमई का हब है, वी ऑल आर एक्सेप्टिंग, मगर उसके अलावा अपन इंजीनियरिंग और एनी अलाइड इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हो चुका है। इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस कि दूसरी इंडस्ट्री भी फ्लरिश हो रही है। कहने का मतलब है कि सूरत नाउ इज़ बिकमिंग इंडस्ट्रियल फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग सिटी। तो कोई ना कोई धंधा किसी के साथ जुड़े हुए भी बिजनेस ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। कोई अभी नया कोई स्पेशल लाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है। इट इज़ अ गुड लक फॉर द सूरत ऑल्सो, वी आर गोइंग फास्ट डेवलपिंग इन द होल ऑफ द कंट्री।